नमस्ते दोस्तों। क्या आपके घर में सबको परवल खाना बहुत ही अच्छा लगता है? तो चलिए आज हम भरवा परवल बनाएं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम परवल लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इन परवल का छिलका निकाल लें। तो इसे हम कोई पीलर की हेल्प से इसे छिलका नहीं निकालेंगे। अब चाकू के पीछे वाला जो पार्ट है उससे हल्का हल्का ऊपर से इस तरह से रगड़ दें, जिससे इसके ऊपर एक पतला सा लेयर होता है वो निकल जाए। और हमें इस परवल को क्या करना है, दोनों तरफ से इसे इस तरह से हमें ऊपर और नीचे इस तरह से काट लेना है। उसके बाद बीच से हम इस तरह से चीरा लगाएंगे, बस एक तरफ से चीरा लगाएंगे और इसे इस तरह से दोनों अंगुलियों की हेल्प से इसे हमें खोल लेना है। आपके पास अगर चाकू की हेल्प से या तो मैं चम्मच के पीछे वाला जो पार्ट होता है उससे हल्का हल्का इसे इस तरह से करते हुए हमें इसके अंदर जो बीज और इसका गूदा होता है उसे हमें निकाल लेना। देख सकते बिल्कुल आसान तरीके से जो परवल की बीज और इसका जो गूदा है वो आसानी से निकल गया है। तो इसी तरह आपको इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से हटाकर बीज से इसे काट कर और चम्मच के पीछे वाले पार्ट से आपको इनके बीच में जो बीज है उसे हमें बहुत ही आसान से इस तरह से निकाल लेना है। तो देख सकते इसी तरह मैंने सारे परवल का बीज से उसका बीज निकाल लिया है। और ये जो बीज बचे हुए हैं इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज हम जब परवल की स्टफिंग बनाएंगे उसमें कर लेंगे। तो हम परवल को इसे अच्छे से धो लेंगे। अब हम परवल को साइड में रख लेते हैं और इसकी स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च डालेंगे, कुछ कलियां इसमें हम लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हम सौंफ डालेंगे और 2 चम्मच साबुत धनिया इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग की मसाले बनके तैयार हो गए हैं। तो इस मसाले को हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 4 से 5 प्याज लिए हैं। तो इन प्याज को हम चॉपर की हेल्प से इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉपर में रफली चॉप कर कर इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब चाहें तो चाकू की हेल्प से भी बिल्कुल बारीक बारीक प्याज को चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में बहुत ही आसान हो जाता है प्याज को चॉप करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। यहाँ पर मैं एक पैन रख रही हूँ, पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें हम 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का यूज इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच इसमें सौंफ डाल देंगे। इसमें सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पर हम प्याज को लो फ्लेम करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद जो परवल के बीज निकले थे वो हम प्याज के साथ इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही हल्का सा प्याज में कलर चेंज होने लगे तो मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद हो इसमें मिर्च ऐड कर ले। प्याज के साथ इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो मसाले पीस कर रखे थे वो मसाले भी हम प्याज के साथ ऐड कर देंगे और इन मसालों के साथ प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज अच्छे से पक न जाए और मसाले का भी कच्चापन दूर हो जाए। तो इसी तरह हम इन मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इन मसालों को किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम परवल के बीच में इन मसालों को भरेंगे। तो इस तरह से हाथ से हल्का सा इसका जो मुंह है वो इस तरह से खोल लेंगे और इसके अंदर चम्मच की हेल्प से आपको जितना मसाला पसंद हो उस अनुसार ज़्यादा या कम भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दबा दबा कर परवल के बीच में ये मसाले को भर दूंगी। जितने मसाले इसके बीच में रहते उतना स्वाद भरवा परवल में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो भरवा परवल है इस तरह से भर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम दूसरा परवल भी हम इसी तरह भर लेंगे। इस तरह से हाथ से आप इसका जो मुंह है वो खोल दें और आप चाहें तो अगर चम्मच की हेल्प से आपके परवल नहीं भर रहे हैं तो आप अंगुली से इसे दबा दबा कर इस परवल को भी भर सकते हैं।
तो इसी तरह हम सारे परवल को भरकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इन परवल को अब पकाने की बारी है। तो यहाँ पर मैं एक पैन गैस के ऊपर चढ़ा दी हूँ। पैन जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें हम तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल ना डालें। यहाँ पर मैं 1 से 2 छोटी चम्मच तेल डाल रही हूँ। और इस टाइम पर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके आप इसमें सारे परवल डाल दें। तो इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढक कर इसे एक तरफ से अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जैसे ही एक तरफ से अच्छे से इसका कलर अच्छा आ जाए, पक जाए, तो इसे अब पलट देंगे। तो इसी तरह हम इसे उलटते पलटते हुए इसे ढक ढक कर इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक कि परवल अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए। तो इसी तरह परवल को पलटकर इसे ढककर पकाएं। तो यहाँ पर परवल जो है अच्छे से पक चुके हैं। हमारे जो भरवा परवल हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है और जो परवल है अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो परवल का ऊपर वाला जो पार्ट है हल्का फीका लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल रही हूँ। आपका भरवा परवल जो चटपटा बने तो इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर छिड़कती हूँ, जिससे कि ये और भी चटपटा बन के तैयार हो। तो इसी तरह हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, जिससे कि जो नमक और चाट मसाला अच्छे से परवल के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पर हमारा भरवा परवल बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर मेरी ये भरवा परवल की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।